जो धर्म गुरु हैं और आपके तो लाखों चाहने वाले हैं। स्वामी जी, एक थोड़ी उम्मीद लोगों को ये रहती है कि धर्म गुरु जो है एजुकेशन की फील्ड में काम करें। तो हमारे राजौरी पुंछ में हेल्थ जो है वो आपको पता ही है क्या हाल है उसका, कि पुंछ में तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन हॉस्पिटल में कोई ना कोई डेथ होती है। राजौरी का भी यही हाल है। तो इस इलाके में स्वामी जी अगर आप मेहरबानी करें, कोई बड़ा कॉलेज कोई मेडिकल की रही, मेडिकल का हमने भरा था स्टार्टिंग में, लेकिन वो 7-8 साल तो गवर्नमेंट ने बंद ही कर रखा। आधुनिक व्यवस्थाएं ऐसी हैं विशेष करके जम्मू कश्मीर में कि इनकी फॉर्मेलिटी आप, मैं कहता हूँ कितना खर्च कर लो, ये संतुष्ट होने वाले नहीं है। तो क्या करें, फिर मेहनत बेकार जाती है। अभी देख लो, ये सड़क की हालत देख लो, ये भारत के कोने पे एक तीर्थ है और पूरा मतलब कि ये नहीं कि एक भारत आता है, कई कंट्री के लोग आते हैं। इसी के देख लो 25 साल से तो मैंने इस पर कभी ब्लैक टॉप होते नहीं देखा है। स्वामी जी, जो लोग पहुँच के मुझे कह रहे थे कि जब स्वामी जी से मिले तो एक बात मजाक में वो कह रहे थे कि स्वामी जी को बोलिएगा कि हर 2 महीने के बाद एक यात्रा रखें। कम से कम ये जो सड़क है, ये सरकार यात्रा की वजह से थोड़ी बहुत ब्लैक टॉपिंग करती है कि हर 2 महीने के बाद स्वामी जी आए, कम से कम सड़क तो बनेगी। अरे बैठक हुई, मेरा ख्याल काफ़ी मेंबरों ने यही कहा, हम कलेक्शन करते हैं आपस में, गवर्नमेंट हमको दे आ गया और हम लोग इसको ब्लैक टॉप कराते हैं। तो अब गवर्नमेंट का पता नहीं, मैं भी हैरान हूँ इस बात पर कि फिर भी गवर्नमेंट नहीं जाग रही। 25 साल से हम देख रहे हैं। जब ये स्वामी जी यहाँ पे 4 दिन की हमारी जंग हुई, इसमें बहुत सारा नुकसान हुआ लोगों का। तो जहाँ बहुत सारे लोग मदद के लिए आगे आए, तो वहाँ नज़रें आप पे भी थी कि स्वामी जी आएंगे, लोगों की मदद करेंगे। देखो, मदद करने की बात है, मदद करने में किस हिसाब से कोई मदद, हमें भी कोई ऐसा ऐतराज नहीं है कि जरूरतमंद है तो मदद जरूर की जाती है। बता रहे थे गवर्नमेंट ने 3000, 3100, 3500, भाई ये क्या करना है? ये लोगों के साथ एक मजाक खिलवाड़ है। मोबाइल है, नई टेक्नोलॉजी है, साइंस है, तो इन सब के बीच में स्वामी जी आप धर्म को कहाँ देखते हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जो साइंस पढ़ते हैं, वो कहते हैं साइंस ज़्यादा ज़रूरी है धर्म के मुकाबले में। मैं इस वक्त दशनामी अखाड़ा पुंछ में हूँ। स्वामी जी महाराज इस वक्त मेरे साथ हैं। जब आप यहाँ से जम्मू की तरफ कभी सफ़र करेंगे तो सुंदरबनी में बिल्कुल सड़क के किनारे एक बहुत बड़ा आश्रम है, वो स्वामी जी का आश्रम है। स्वामी जी यहाँ धर्म के लिए, शांति के लिए बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि हमने कई बार ऐसा देखा है कि जब कोई मज़हबी त्यौहार होता है, छड़ी यात्रा यहाँ से निकलती है, मंडी तक जाती है, तो कई बार हमने देखा कि उस दिन किसी और मज़हब के मानने वालों का भी त्यौहार हुआ, तो स्वामी जी ने उसमें रास्ता निकाला और वो रास्ता फिर सब मज़हब के मानने वाले लोगों ने कहा कि नहीं, स्वामी जी ने जो कहा है हम सब उसको मानते हैं। स्वामी जी, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। स्वामी जी, एक चीज़ ये बताइएगा कि ये जो यात्रा है, इस यात्रा के बारे में थोड़ा बताएंगे कि ये सनातन धर्म में कितनी अहम है, क्यों अहम है और इस यात्रा की वजह क्या है? देखो, जिस प्रकार से दशहरा होता है, ये क्षत्रियों का मुख्य त्योहार होता है। दीपावली वैश्यों की मुख्य त्योहार होता है। और इसी प्रकार से होली आदि शूद्र जातियों का मुख्य त्योहार होता है, वैसे सबका मुख्य उनका होता है। और ब्राह्मण का जो 4 वर्णों में बांटकर इसका मुख्य त्योहार जो होता है, ये श्रावणी पर्व होता है। इसमें वेद के अनुसार, वेद मंत्रों के द्वारा भगवान शंकर की श्रावण मास पर्यंत तक श्रावणी पर्व के रूप में उपासना की जाती है। वेदोक्त मार्ग के द्वारा ये प्रमाणित है। और इस अवसर पर जगह जगह पर, केवल भारत में नहीं विदेशों में भी अब रुद्राभिषेक, भगवान शिव की कथाएं, उनका योग,
उसका प्रसार प्रचार, उसका अभ्यास, योग विद्या का उपदेश श्रावण मास में विशेष करके ये पर्व होते हैं। यहाँ पर ये जो छड़ी यात्रा का है, देवता लोग भगवान शंकर जो रुद्र अवतार है कैलाश पर, उन्हें प्रसन्न करने के लिए देवता छड़ी लेकर के जाया करते थे। ब्रह्मा जी की अगवानी में इंद्र आदि देवता, सभी अग्नि, वायु इत्यादि, और भगवान शिव की प्रसन्नता का प्रतीक मानकर छड़ी को ले जाते थे। और देवों की रक्षा महादेव जी ही करते हैं। देव आम पब्लिक की रक्षा करते हैं, देवों की रक्षा महादेव करते हैं। तो इसीलिए ये परंपरा यहाँ भूतल पर भी चली, और विशेषकर अमरनाथ जी, बूढ़ा अमरनाथ जी, दोनों जगह पर परंपरा के अनुसार प्राचीन जो परंपरा पद्धति से ये दोनों जगह पर छड़ी लेकर के महादेव जी की प्रसन्नता के लिए जाया जाता है। और वहाँ पर भगवान बूढ़ा अमरनाथ जी पर छड़ी 3 दिन स्थापित की जाती है। दर्शन पूजन सब लोग वहाँ पर करते हैं। एक तो महादेव जी, एक छड़ी, दोनों का पूजन होता है और अच्छा होता है, शुभ होता है, दर्शन ही शुभ होता है। और फिर उसके बाद हवन यज्ञ आदि श्रावण पूर्णिमा, रक्षाबंधन जिसे कहते हैं, उस पर किया जाता है। खूब भंडारे आदि का आयोजन होते हैं। भगवान शंकर के खूब भजन पूजन हवन इत्यादि होते हैं। और फिर छड़ी ला करके वापस प्राचीन परंपरा के अनुसार 10 नामी अखाड़ा में स्थापित कर दी जाती है। स्वामी जी, ये जहाँ पे हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, तो ये जो 4 दिन की हमारी जंग रही, तो पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा निशाना इसी जगह को बनाया, ज़्यादा नुकसान यही हुआ, जानी भी माली भी। तो स्वामी जी, उसका मतलब जो भारत भर के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके श्रद्धालु हैं, तो वो कुछ डरे हैं इस बार यात्रा में, कुछ कम लोग आए या कुछ इस तरह का है? अरे भाई देखो, डर डर क्या बात कहते हो। मैं स्वयं उस दिन कृष्णा घाटी आया हूँ, जिस दिन रात्र को गोले पड़े हैं, हम उसी दिन शाम को इस समय हम कृष्णा घाटी पहुंचे थे। सब कह रहे थे शुरू होने वाला है। मैंने कहा देखा जाएगा, डरना क्या है, डर नहीं होता है। भक्तों के बीच में और भगवान के बीच में, भक्त भगवान का जो रिश्ता है, जो संबंध है, ये ऐसा संबंध है सनातन, आज का नहीं है। ये जब से ये पृथ्वी आकाश, ये तब का सनातन संबंध है। शरीर छूटते रहते हैं, जीवात्माएं छूटती नहीं है। शरीरों की डेथ, शरीर अपने कारण में लय, जैसे घड़ा होता है ना, मिट्टी से बनता है, तो 1000 साल बाद भी घड़ा टूटकर सड़कर मिट्टी ही बनेगा। इसी तरह से शरीर जिससे बनते हैं उसमें मिलते रहते हैं पंचभूत, लेकिन हमारी जो जीवात्मा है ये कभी नष्ट नहीं, ये आगे आगे, ये बहुत प्राचीन सनातन पुरातन आत्माएं हैं, ये आज की नहीं है। भूल गए हम लोग, विषयों में ज़्यादा भटक गए, आजकल थोड़े फोनों में ज़्यादा डूब गए तो भटक गए हैं। लेकिन हमारा परमात्मा का संबंध बड़ा सनातन पुरातन, इसमें कोई डर से कमी नहीं। देखो अभी मैसेज आया था, अमरनाथ जी की यात्रा लोग कह रहे थे पहलगाम के कारण बहुत कम हो गई, उल्टा जो है एक्सेस हो गई है और यात्रा रजिस्ट्रेशन अब रोक दी गई है कि बहुत अधिक हो गई है। अब फिर कहते हैं 15 दिन बाद देखेंगे, फिर उसे खोलेंगे। भय डर के कारण
यात्रा में कोई कमी नहीं, उल्टा और उत्साह अधिक देखा जा रहा है। स्वामी जी, ये जो आपने भटकने की बात की है, तो मोबाइल है, नई टेक्नोलॉजी है, साइंस है, तो इन सब के बीच में स्वामी जी आप धर्म को कहाँ देखते हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जो साइंस पढ़ते हैं, वो कहते हैं साइंस ज़्यादा ज़रूरी है धर्म के मुकाबले में। उसमें स्वामी जी आप क्या कहते हैं? देखो, हम भी कोई अनपढ़ नहीं है साइंस हमने भी पढ़ी है और ये आध्यात्मिकता भी पढ़ी है, लेकिन साइंस एक केवल सांसारिक इफेक्ट, एक प्रभाव, एक एनर्जी कलेक्ट कर सकती है। सांसारिक जो भी एनर्जी, जो भी सांसारिक कोई शक्ति, ये सब जो है एक दिन समाप्त होने वाली है। क्यों? क्योंकि संसार मनुष्यों के कारण, मनुष्य शरीर, तो शरीर ही समाप्त, इनके द्वारा जो कलेक्ट की हुई एनर्जी वो भी समाप्त। लेकिन जो आध्यात्मिकता से हम एनर्जी, शक्ति जो प्रकट करते हैं, वो फॉर एवर, वो कभी भी नाश नहीं। हम 1000 जन्म लें हमारे साथ। इसीलिए आध्यात्मिकता की शक्ति और विज्ञान, ये साइंस, ये तो बहुत एकदम दोनों पहलू अलग अलग। ये फॉर एवर, वो फॉर द टाइम। तो ये तो जो इससे नॉलेज रखते हैं, देखो बड़े बड़े देखे हैं, बड़े बड़े देखे हैं। आपने पीछे अभी भी यूट्यूब पर देख सकते हो, एक पुलिस के डीजीपी, वो राधा जी का वेश बनाकर, बिंदी लगाकर, चोटी रखकर डीजीपी पोस्ट है। बिल्कुल, यूपी से। क्या कोई वो अनजान है, अनपढ़ है, वो साइंस नहीं जानते? तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या एजुकेटेड नहीं है? तो ये चीज, ये आध्यात्मिकता का आनंद, ये तो इसके सामने सब आनंद फेल। क्यों? ये जो साइंस जिस शक्ति को, जिस प्रोडक्ट, जिस एनर्जी को प्रकट करता है, वो उस परमात्मा के शक्ति से ही प्रकट करता है। जैसे सूर्य जो है लाइट देता है, लेकिन सूर्य अपने पास से नहीं देता है, सूर्य भी उस परमात्मा से लाइट लेकर आगे लाइट देता है। अग्नि जलाती है, स्वयं नहीं जलाती है, जलाने की शक्ति उस परमात्मा से लेती है, फिर आगे जलाती है। क्योंकि इसमें कई एग्जाम्पल हैं। हमारे रिद्धि सिद्धि होती हैं, वो सिद्धि कर लो, आग को बांध दो, आग जलेगी, लेकिन आप देखोगे आग कुछ काम नहीं करेगी, जलाएगी भी नहीं। कितने लोग आपने देखे हैं ना, सोशल मीडिया पे देखो, अंगारों के बीच में चलते हैं, उबले हुए पानी डालते हैं, दूध डालते हैं, सीधी है, आग को हम उसकी शक्ति को रोक लेते हैं। तो ये चीज जो है, ये एक अलग वास्तविकता, तो सारे ब्रह्मांड में सिक्का उस ब्रह्म का चलता है, ईश्वर का चलता है, नारायण का चलता है। तो साइंस एक अपना संसारिक जो स्थिति मेंटेन करने के लिए बस। स्वामी जी, एक आखिरी बात आपसे जानूंगा। जब ये स्वामी जी यहाँ पे 4 दिन की हमारी जंग हुई, इसमें बहुत सारा नुकसान हुआ लोगों का, तो जहाँ बहुत सारे लोग मदद के लिए आगे आए, तो वहाँ नज़रें आप पे भी थीं कि स्वामी जी आएंगे, लोगों की मदद करेंगे। देखो, मदद करने की बात है, मदद करने में किस हिसाब से कोई मदद, हमें भी कोई ऐसा ऐतराज नहीं है कि जरूरतमंद है तो मदद जरूर की जाती है। इस प्रकार से हमने सर्वे भी कराया। मुश्किल से सर्वे के अनुसार उन्होंने ये बताया कि 2, 4, 5, 6 घर हैं जिनको
नुकसान पहुंचा है ज़्यादा। बाकी किसी के किचन में ब्रेक, किसी में ये। अच्छा, हम भी अपने प्रोग्रामों में व्यस्त थे क्योंकि हमारे गुरु जी का उस समय निर्वाण दिवस था। 15 दिन तो हम उधर कथा आयोजन महात्माओं का होता है, और फिर उसके बाद कृष्णा घाटी में ही था। फिर 10-12 दिन 15 दिन उधर बिजी हो गए। तो अगर कहीं ऐसा है तो करने में कोई बात नहीं, जहाँ वास्तविकता और लोग, ये वो लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि जब केवल सूर्य चढ़ता है तो उसे देखते हैं। हम लोगों का तो रोज ही इस प्रकार के प्रकल्प चल रहे हैं, एक जगह नहीं चल रहे हैं। अभी कुंभ मेले में देखो, 40 से 50 लाख लोग इधर जम्मू कश्मीर के ज्यादातर, कालाकोट, सुंदरबनी, पुंछ, कहाँ कहाँ के, मैंने तो कभी देखे भी नहीं थे ऐसी जगह। बुद्धल 40 से 50 लाख आंकड़ा था हमारे लड़कों का कि वहाँ कैंप में रह करके आए। रोज 5-10, 5,000, 7,000 रात्रि को पहुँचते पहुँचते। तो हमारे रोजाना ही इस प्रकार के सेवा के कार्य चलते हैं, और व्यस्तता के कारण। वैसे मैंने पूछा भी था, जो सर्वे हो रहा था उसने यही कहा, क्योंकि मैं तो कृष्णा घाटी था, हमारे यहाँ भी बम फटे। मैं कहता 100-150 रात को फटे, हमारे गेट के आगे फटा। मेरे बाथरूम में आकर उसने 500 फीट से एक ईंट तोड़ के अंदर आने का बच गया, आधी ईंट तोड़ पाया। तो थोड़ी छोटी मोटी क्रैक, इसके लिए किसी को, जैसे बता रहे थे गवर्नमेंट ने 3,000, 3,100, 3,500, भाई ये क्या करना है? ये लोगों के साथ एक मजाक खिलवाड़ है। किसी को देना तो कुछ दे, हम 3-4, 5,000 के लिए एक तो हमको समय भी नहीं था, क्योंकि ये कार्यक्रम पहले से फाइनल होते हैं। और फिर दूसरा ये होता है, बाहर भी बहुत कार्यक्रम होते हैं। ये तो हम यात्रा के कारण चलो 4 दिन पूरा अमरनाथ तैयारी वगैरह करानी थी, थोड़ी सफाई, थोड़ा कुछ कंस्ट्रक्शन का पेंडिंग था, तो इसलिए रुके। तो 2-4 हज़ार तो लोग आजकल आप भी कर लेते हैं, किसी को 3,100, किसी को 5,000। ये क्या हेल्प है जो क्या है? ठीक है, अब हमने कराया था कि अगर किसी को कहीं ज़्यादा नुकसान की बात है तो उनको करेगा ट्रस्ट, ऐसी कोई बात है। स्वामी जी, एक चीज़, जो धर्म गुरु हैं और आपके तो लाखों चाहने वाले हैं, स्वामी जी एक थोड़ी उम्मीद लोगों को ये रहती है कि धर्म गुरु जो है एजुकेशन की फील्ड में काम करें। तो हमारे राजौरी पुंछ में हेल्थ जो है वो आपको पता ही है क्या हाल है उसका, कि पुंछ में तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन हॉस्पिटल में कोई ना कोई डेथ होती है। राजौरी का भी यही हाल है। तो इस इलाके में स्वामी जी अगर आप मेहरबानी करें, कोई बड़ा कॉलेज कुछ इस तरह एजुकेशन के लिए, तो हम लोगों ने उस समय जम्मू से लेकर कॉलेज होता था राजौरी या पुंछ। 99 में उस समय प्रॉब्लम भी बहुत थी, कोई बाहर जा भी नहीं सकते थे। चलो उस समय हमने सुन करके राजौरी में भी, सुंदरबनी में भी लोगों के कारण स्थापित किए। और अभी ये है कि एक तो बच्चों को इनसे कोई बेनिफिट भी विशेष नहीं मिल रहा, क्यों? सर्विस तो निकलती नहीं है, तो सब कॉलेजों कॉलेजों का कोई वो रहा भी नहीं। और गवर्नमेंट ने भी अब बहुत खोल दिए हैं। बाकी मेडिकल की रही, मेडिकल का हमने बढ़ा था स्टार्टिंग में, लेकिन वो 7-8 साल तो गवर्नमेंट ने बंद ही कर रखा। आधुनिक व्यवस्थाएं ऐसी हैं, विशेष करके जम्मू कश्मीर में, कि इनकी फॉर्मेलिटी आप, मैं कहता हूँ कितना खर्च कर लो, ये संतुष्ट होने वाले नहीं है। तो क्या करें, फिर मेहनत बेकार जाती है। अभी देख लो, ये सड़क की हालत देख लो, ये भारत के कोने पे एक तीर्थ है, और पूरा, मतलब कि ये नहीं कि एक भारत आता है, कई कंट्री के लोग आते हैं। इसी के देख लो, 25 साल से तो मैंने इस पर कभी ब्लैक टॉप होते नहीं देखा है। क्या इनसे, ऐसे इलाके में बहुत कठिन, क्योंकि यहाँ की सरकार की नीयत इस प्रकार से, पता नहीं इनकी क्या दृष्टि है। अब हम लोग साधु लोग होते हैं, काम करने के लिए हम लोग तो तैयार होते हैं, लेकिन मतलब प्रस्ती वालों के साथ फिर हमारा कैसे मिलजुल बने, ये प्रॉब्लम होती है। तो देखा जाएगा, अगर कहीं, वैसे तो
मेडिकल कॉलेज जोरी तो खुला ही है, यहाँ भी करें। अब प्राइवेट इन चीज़ों का चलना बड़ा कठिन है, क्योंकि इतना हैरान कर देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतना हैरान करते हैं। मेडिकल कॉलेज से बहुत बात है, हमने भरा हुआ था, सारी हमने फॉर्मेलिटी पूरी की थी और छोड़कर मैंने सुंदरबन इसीलिए तो 400 कनाल जगह ली थी, इसी कारण से कि एक चलो अच्छा बन जाएगा। लेकिन जब देखा ये तो यहाँ पर अब दाव पेच करके फिर हम लोग को मन भी नहीं होता है, समय भी नहीं होता है, कौन इनके पीछे ऐसे फिरे। छोटी छोटी चीज के लिए आज जो है 50 चक्कर लगा लो, यही हाल तो देख लो, ऐसी जगह पर कोई क्या काम कर सकता है। ये स्वामी जी, जो जो लोग पहुँच के मुझे कह रहे थे कि जब स्वामी जी से मिले तो एक बात मजाक में वो कह रहे थे कि स्वामी जी को बोलिएगा कि हर 2 महीने के बाद एक यात्रा रखें, कम से कम ये जो सड़क है, ये सरकार यात्रा की वजह से थोड़ी बहुत ब्लैक टॉपिंग करती है, कि हर 2 महीने के बाद स्वामी जी आए, कम से कम सड़क तो बनेगी। अरे बैठक हुई, मेरा ख्याल काफी मेंबरों ने यही कहा, हम कलेक्शन करते हैं आपस में, गवर्नमेंट हमको दे दे आ गया और हम लोग इसको ब्लैक टॉप कराते हैं। तो अब गवर्नमेंट का पता नहीं, मैं भी हैरान हूँ इस बात पर कि फिर भी गवर्नमेंट नहीं जाग रही। 25 साल से हम देख रहे हैं, और इनको कहा कैसे जाए, इनका क्या रूल, क्या कैसे ये सुनते हैं, वो भी आज तक किसी को समझ नहीं आया। मोदी जी कहते हैं आप मेल करो अधिकारी, मैंने गवर्नर साहब के एक अधिकारी कमिश्नर को कहा आपको मेल किया, 4 बार फोन पे बात हुई, हमारे पास हजारों मेल आते हैं। अरे फिर मेल करना बेकार है, तो पब्लिक को कहते क्यों नहीं हो कि मेल मत करो, हम नहीं देखेंगे, हम नहीं सुनेंगे, और वहाँ ऑफिस में किसी को जाने नहीं देते हैं, तो काम कैसे होंगे। और समझ नहीं है कि ये कैसे करेंगे, कैसे। देखो आज कितनी बुरी दशा कि लोग स्थानीय इतनी बात तक आ गए कि हम कलेक्शन करके ही रोड बनाते हैं, छोटी सी रोड। पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, किसी की नज़र नहीं, गवर्नमेंट की भी नहीं, सेंटर वाले भी नहीं देखते। इतनी बुरी हालत ऐसे तीर्थ की, और इतने यात्री आने जाने पर पैदल बेचारे जाते हैं नंगे पाँव, क्या हालत है, हद हो गई इस चीज पर लोगों को। हम तो यात्रा निकालने के लिए आते ही हैं, तो देखो क्या होता है, करते हैं कोशिश। धन्यवाद स्वामी जी।